हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में दिसंबर 2020 का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सीए फाउंडेशन का, उसके सेट्स के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं नोटबुक में लेके एक्सप्लेन कर दें। तो देखो, सेट्स के रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस द इनवर्स फंक्शन f रेज़ टू -1 ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 3y इज। तो फंक्शन जो गिवन है वो f ऑफ y इक्वल टू 3y है और इसका आपको f इनवर्स, दैट इज इनवर्स फंक्शन को फाइंड करना है। तो इनवर्स फंक्शन फाइंड करने का मतलब जस्ट इतना ही होता है कि आपको इनपुट एंड आउटपुट को इंटरचेंज करना है। तो इसका शॉर्टकट ऐसे होता है कि जहां पे आपको इनपुट y दिख रहा है, इस क्वेश्चन के लिए, ये फंक्शन के लिए y इनपुट है, तो उस y को आपको रिप्लेस करना है आउटपुट f इनवर्स है। सो रिप्लेस y बाय f inverse of y and replace आउटपुट ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट क्या है? f of y. So replace this f of y by input y. ठीक है, जस्ट ये ट्रिक आपको अप्लाई करना है क्योंकि इनवर्स फंक्शन का मेन बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर सपोजिट हो जाते हैं, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट इंटरचेंज होता है। तो f ऑफ y को आपको रिप्लेस करना है y से एंड y को रिप्लेस करना है f इनवर्स ऑफ y से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? देखो, f ऑफ y को y लिख दिया, 3 को एज इट इज रखना है और इस y को रिप्लेस करना है f इनवर्स ऑफ y से। सो आंसर आ जाता है y अपॉन 3। ये 3 को इधर डिवाइड में लेके आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y बाय 3। या और एक दूसरा भी बहुत सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे इस फंक्शन में f ऑफ y इक्वल टू 3y दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आप y के जगह पे डालेंगे, आउटपुट उसका ट्रिपल फाइंड होगा। मतलब सपोज मैंने y के प्लेस पे 2 को इंसर्ट किया, तो f ऑफ 2 इक्वल टू का आंसर होगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो 2 इज रिलेटेड टू 6, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो रहा है। अब आपका जो इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स ऑफ y, उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर आपने y के प्लेस पे, f इनवर्स ऑफ y में y के प्लेस पे 6 डाल दिया, तो आपका आउटपुट 2 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? तो y बाय 3 करके। सिंपल है। फॉरवर्ड रिलेशन ट्रिपल का है तो बैकवर्ड रिलेशन कितने का होना चाहिए? तो अपॉन 3 का होना चाहिए। 2 का ट्रिपल 6 हो रहा है तो 6 का 1/3 2 होगा। तो विदाउट राइटिंग एनीथिंग आपका आंसर y बाय 3 के लिए मार्क होता है। अगर मेरा ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ y यहाँ पे 5y होता, मतलब 1 अगर मेरा इनपुट है तो आउटपुट 5 फाइंड होता। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, ये 5 को आपको इनपुट के प्लेस पे लेना है। तो 5 के ऊपर से 1 कैसे फॉर्म हो रहा है? तो y बाय 5 करके। और एक दूसरा एग्जांपल बताती है आपको। अगर मेरा फंक्शन f ऑफ x प्लस 5 होता, तो इसका इनवर्स क्या होता? x माइनस 5। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे x के जगह पे 1 डाला होता तो मेरा आउटपुट 1 प्लस 5 6 प्रोड्यूस होता। तो 1 के ऊपर से 6 प्लस 5 करके फॉर्म हो रहा है, तो 6 के ऊपर से 1 कैसे फॉर्म हो रहा है? तो 6 माइनस 5 करके फॉर्म होता। फॉरवर्ड रिलेशनशिप प्लस 5 का है तो जस्ट बैकवर्ड रिलेशनशिप -5 का होता है। इनवर्स फंक्शन में आपको जस्ट बैकवर्ड रिलेशन फॉर्म करना होता है कि अगर आपके ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट अपने इनपुट बना दिया, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था बट डिफिकल्ट नहीं था।
two finite sets respectively have x and y number of elements. दो सेट्स है, उसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स x एंड y दिए हुए हैं. The total number of subsets of first, so number of subsets of first is 56 more than total number of subsets of second, than total number of subsets of second. Then find the values of x and y. तो x और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं. अब सबको ये तो पता है कि कोई भी एक सेट है और उसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n दिए हुए हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2n. तो यही यहाँ पे अप्लाई करना है. फर्स्ट जो सबसेट है, फर्स्ट जो सेट है, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? तो फर्स्ट सेट के अंदर x नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2x. अब 2x जो है वो 56 मोर है, मतलब प्लस 56 करेंगे किससे? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड्स है, तो सेकंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2y. तो 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 56. फर्स्ट के नंबर ऑफ सबसेट्स सेकंड के कंपैरिजन में 56 से ज्यादा. इसी का मतलब क्या है? 2x माइनस 2y इक्वल टू 56 है. अब इसके आगे आपको ऑप्शन वाइज करना है. ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ए ऑप्शन में फर्स्ट वैल्यू x के लिए 6 दिया हुआ है और y के लिए 3 दिया हुआ है, तो ये वैल्यूज आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप करना है. 2⁻6 माइनस 2⁻3 का आंसर चेक करेंगे. 56 है क्या? 64 माइनस 8 इज इक्वल टू 56. तो ये राइट आ रहा है, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट. तो काफी सिंपल सम था, जिस फॉर्मूला यूज करना था टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2n. सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसके आगे इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो कंप्लीटली ये सेट्स के रिलेटेड है. द नंबर ऑफ एटम्स इन सेट ए इज 40. ए जो सेट है उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 40 है. देन इन सेट बी 32. बी सेट के अंदर है 32 एंड इन सेट सी इट इज 50. सेट सी के अंदर है 50. इन बोथ ए एंड बी इज 4. ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में है 4. इन बोथ ए एंड सी इज 5. ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 एंड इन बी एंड सी इज 7. बी एंड सी के अंदर है 7 एंड इन ऑल द सेट्स इट इज 2. तीनों सेट मिला के 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे? हाउ मेनी आर इन ओनली वन सेट. हाउ मेनी आर इन ओनली वन सेट, कि एक ही सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. बट अभी ओनली वन में कौन सा ओनली लेना है ये यहाँ पे मेंशन नहीं. तो ओनली ए के भी एलिमेंट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे. सपोज ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है. तो आपको यहाँ पे ओनली वन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए अब पहले ओनली ए को फाइंड करेंगे, मतलब इतना रीजन. फिर ओनली बी को फाइंड करेंगे, ये इतना रीजन. और फिर फाइंड करेंगे ओनली सी को, ये वाला इतना रीजन. तो ये तीनों रीजन को आपको कैलकुलेट करना है और प्लस करना है. तो ये ऑल 3 रीजन आइदर आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं या इसका फॉर्मूला भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है. देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए के लिए पहले आपको ए का कंप्लीट सेट लेना है. एन ऑफ ए
इसमें से क्या माइनस करना है, इस पूरे सेट में से आपको माइनस करना है ये वाला रीजन, ये बीच का रीजन जो ए इंटरसेक्शन बी का है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए का बी के साथ जो कॉमन है वो माइनस करना है। फिर उसके बाद और क्या माइनस करेंगे आप, ए का सी के साथ जो इंटरसेक्शन है वो लेस करेंगे। बट ये दोनों को माइनस करने के चक्कर में आपका ये जो बीच का रीजन है, तीनों का कॉमन रीजन, वो 2 बार माइनस हो रहा है, तो उसको 1 टाइम प्लस करना पड़ेगा। तो उसको आप 1 टाइम प्लस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आंसर क्या होगा देखो 40 माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज 4 माइनस 5 एंड ऑल थ्री का इंटरसेक्शन है 2। तो ये आंसर चेक कर लेते क्या फाइंड हो रहा है। तो ये आंसर है यहाँ पे 40 में से 4 लेस किए 36 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 33। तो एक्चुअल में ये आप वेन डायग्राम से बहुत जन करते हैं, बट फॉर्मूला याद रखना काफी सिंपल है। देखो अगर आपको ओनली ए फाइंड करना है ना, तो आप ए का पूरा सर्कल लेंगे पहले, उसमें से ए कॉमन विथ बी माइनस करेंगे, ए कॉमन विथ बी मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, फिर ए कॉमन विथ सी को माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन सी। बट दोनों को माइनस करते समय तीनों का कॉमन रीजन 2 बार माइनस हो रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी उसको प्लस करेंगे। तो इसी वे से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी क्या होगा, देखो पहले बी के ऑल लेंगे, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखती डायरेक्ट ही करती, बी के पूरे ले लिए माइनस बी इंटरसेक्शन ए 4 करना है, देन माइनस बी कॉमन विथ सी करना है, क्योंकि बी क्या कर रहा है उसके अंदर जो जो सेट के कॉमन आ रहे हैं ना वो माइनस कर रहा है, और ऑल थ्री का कॉमन रीजन फाइनली प्लस करना। तो ये देख लेते हैं आंसर कितना है, 32 में से 11 माइनस करना है प्लस, सो 23 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नाउ ओनली सी, पहले सी का पूरा सेट लेना है दैट इज 50, फिर 50 क्या कर रहा है ए के साथ कॉमन वाला माइनस कर रहा है क्योंकि ओनली सी को फाइंड करना है, फिर एक सी का कॉमन जो बी के साथ है 7 वो भी लेस होगा एंड ऑल थ्री का कॉमन प्लस होगा, तो अब यहाँ पे 40 आ जाता है। फिर फाइनली ये तीनों को ऐड करना है, सो फाइनल आंसर ओनली ए के 33, ओनली बी के 23 एंड ओनली सी के 40। तो फाइनली आंसर क्या आ जाता है देखो 96। सो 96 आंसर दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो डायग्राम से करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई लोग डायग्राम से भी करते हैं बट उसमें टाइम जाता है, और ये जो मैंने प्रोसीजर किया ये अगर आप मेंटली फॉर्मूला याद रख रहे हैं तो डायरेक्ट ही आपका आंसर हो जाता है विदाउट राइटिंग एनीथिंग, मतलब जिस क्वेश्चन को रीड करना है और आपको ये नंबर्स को रफ में लिख के प्लस करना है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अभी, नेक्स्ट एग्जांपल एक ही क्वेश्चन है इसके आगे इसमें जो थ्योरेटिकल है, a set of cubes of natural numbers is null set, finite set, infinite set, finite set of the three numbers। तो अभी नेचुरल नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट सेट होता है, तो उसके क्यूब्स का जो सेट रहेगा वो भी तो इनफाइनाइट रहेगा, सो आंसर इज सी ऑप्शन। तो कंप्लीट हो जाते हैं, जस्ट 4 एग्जांपल्स पूछे थे इसमें दिसंबर 2020 के एग्जाम में। ओके थैंक यू बाय बाय।